देखिए लगातार धमकियाँ आ रही हैं। पहले हाई कोर्ट की भी धमकी हुई 2-3 बार, लोअर कोर्ट की भी हुई और अभी असेंबली की आ गई। तो जब हाई कोर्ट की हुई होगी, ये बात तो 15-20 दिन पहले की मेरे ख्याल से, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? अगर वो पकड़े जाते तो असेंबली पे हम धमकी देने की नौबत ही क्यों आती? ये सरकार की घोर लापरवाही है। पता नहीं सरकार किस रूप में शासन करना चाहती है। कानून व्यवस्था तो पूरा बर्बाद हो चुका है। जो डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। अभी एक औरत को मुंह बांध के पटक दिया जैसलमेर के अंदर, लूट के ले गए घर से सब कुछ। जयपुर में क्या घटना हो रही है आप देख रहे हो। छेड़खानी घटना कैसी हो रही है। एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसको छेड़खानी करने लग गए और कोई पकड़े जा ही नहीं रहे। ये पूरी तरह हालात ऐसे हो गए कि असेंबली उड़ाने की धमकी तक की हिम्मत होगी लोगों की, हिम्मत हो गई। सवाल इस बात इकबाल का सवाल है, सरकार का इकबाल बचा है क्या राजस्थान के अंदर? अनावश्यक बोलते रहते मुख्यमंत्री जी। हम लोग कमेंट करते हैं तो करो, आपकी मर्जी से कमेंट करो, हम तो आपको सम्मान करेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री राजस्थान के हो। राज्यपाल होता है, सम्मान करना होता है, ये हमारा कर्तव्य भी होता है। पर इसका माने ये नहीं कि जो लापरवाही चल रही है उसके हम चुप रहें। हमें बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है हमसे, हम अपने कमेंट दें, गलती बताएं सरकार को। ये जनता हमसे एक्सपेक्ट करती है, अपेक्षा रखती है, इसलिए हम बोल रहे हैं। सर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है एक महिला थाने। दूसरा जो सोनिया गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। महिला आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं है। उसमें तो सोनिया गांधी जी खुद ने शुरुआत करी थी, महिलाओं को आरक्षण मिले। जैसे राजीव गांधी जी ने 33% किया पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। उस वक्त की थीम जो है 35 साल पहले की, वही थीम आगे बढ़े सोनिया जी ने कि पार्लियामेंट और असेंबली में भी आरक्षण होना चाहिए। वो आरक्षण जो हुआ था पंचायतों का, तो 5 साल तक डिस्कशन हुए थे, वक्त लगा था, पक्ष विपक्ष से बातें हुई थी 4-5 साल तक, तब जाके 93 में वो आरक्षण हुआ। अब ये जिस प्रकार से ये, क्योंकि ये तो जो इनकी अप्रोच है मोदी जी की और इनकी सरकार की, उसमें तो कोई मायने नहीं है बातों को, इन्वॉल्वमेंट का। विपक्ष को इन्वॉल्व करने का इनका धर्म ही नहीं मानते ही। तो अचानक आपने चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु में और बंगाल में, आप उसका ही लाभ लेना चाहते हैं। जो बिल पास हो गए 2023 के अंदर, अब 3 साल क्यों लग गए फिर इनको, चुप क्यों रहे? और 3 साल पहले खड़गे साहब ने कहा था कि किस प्रकार से अभी आप लागू कर दीजिए इसको सीधा ही। तब तो कहा नहीं, पहले हम जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद लागू होगा। अब ये चाहते हैं कि जनगणना बाद में होती रहेगी, 2011 को काम ले लेंगे, परिसीमन हो जाएगा जल्दबाजी में, तो ये चाहते हैं और लागू हो जाए। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो इतना बड़ा ये इश्यू है, पूरे कंट्री को कंसर्न फील हो रहा है। दक्षिण के राज्यों में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्या होगा, छोटे राज्यों में क्या होगा, चाहे हिमाचल क्यों नहीं हो। तो ये जो आशंकाएं पैदा हो गई देश के अंदर, सब राज्यों के अंदर, वो बहुत खतरनाक आशंकाएं हैं। उसके निवारण किए बगैर अगर आगे बढ़ेगी तो बहुत बुरा हो सकता है। मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। तो एनडीए गवर्नमेंट को चाहिए सोच समझ के। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप चुनाव समाप्त होते ही 29 तारीख को पोलिंग होते ही आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबकी राय लीजिए, सब सहमति बनाइए। जैसा कि 2023 का जो कानून बना था, तब भी सबने सर्वसम्मति से पास किया इसको, तो अब क्यों नहीं पास हो सकता सर्वसम्मति से? ये प्रयास पहले करना चाहिए सरकार को, सबको साथ लेके, फिर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आज रिफाइनरी का दौरा करने जगह है, 21 को मुहूर्त भी आ गया। सर पंचायती राज खाड़ी देशों में वसुंधरा जी सफाई दे रही है कि मेरा सब कुछ चला गया, उनको सफाई देनी पड़ी, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हो रहा है। देखिए, वसुंधरा जी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। मेरी दृष्टि के अंदर
पहली बात तो उनकी पार्टी के मामले में हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते, पर जो हालात हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो एक प्रकार से अलग अप्रोच रखते हैं बोलने की भी, व्यवहार की भी। वैसे अच्छे व्यवहारिक हैं, हमसे अच्छे संबंध हैं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति भी हैं, पर जो पार्टी का दबाव होता है तो पता नहीं दबाव में क्या बोल जाए, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। चाहे कमेंट हम लोगों के बारे में हो, वसुंधरा के बारे में हो, ये कमेंट कोई करता है क्या पीसीसी प्रेसिडेंट या बीजेपी अध्यक्ष कोई पार्टी का कि बार बार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने क्या? ये कमेंट तो कम से कम मोदी जी के लिए छोड़ना चाहिए था उनको, या जो बीजेपी के अध्यक्ष है ऑल इंडिया के वो बोलते हैं, वो बोल रहे हैं इनकी पार्टी, हम क्या कर सकते हैं। वसुंधरा जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, सफाई देने की, क्योंकि लोग समझते हैं वसुंधरा की भावना क्या थी, उन्होंने किस संदर्भ में कहा लोग समझ रहे थे। अनावश्यक उन्होंने अपने कमेंट किए, वो तो उनकी मर्जी की बात है। कल बीकानेर में उन्होंने बयान दिया है कि उनके जो मदन राठौड़ जी ने कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ फोड़ के चलाया, जबकि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। वसुंधरा जी भी कह रही है, मदन राठौड़ भी कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी की स्थिति है। तो ये पार्टी का, ये हमें कहते हैं कि पार्टी में झगड़े हैं कांग्रेस के अंदर, दुर्गति इनकी हो रही है। क्या मदन राठौड़ बोल रहे हैं, क्या वसुंधरा जी बोल रही है, क्या और नेता बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। तो इनकी स्थिति सड़कों पे आ गई है। हम तो सब एक हैं, पार्टी हमारी एकजुट है राजस्थान में, कांग्रेस एकजुट है और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगली बारी सरकार 1 बाय 1 चेंज होती है राजस्थान में। जूली साहब खड़े हैं यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष हमारे, ये भी मेरी बात को तायद करेंगे कि अगली बारी कांग्रेस की आ रही है। मदन राठौड़ ने आपको लेके भी जो बयान दिया है कि पाकिस्तान का जो बात को लेकर, देखिए ये क्या इनको संदर्भ पढ़ते नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया के सामने एक अवसर गंवा दिया हमने, मध्यस्थता करने का काम हिंदुस्तान को करना चाहिए था। हिंदुस्तान का ऑरा पूरी दुनिया के अंदर अलग तरह का है, ये शांति भाईचारे की बात करने वाला, नॉन वायलेंस की बात करता है, अहिंसा की बात करने वाला देश हमारा देश है। तो ये हमारा जो ऑरा है, दुनिया के मुल्क उम्मीद करते थे कि हिंदुस्तान आगे आके अपील करेगा, प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ पर मध्यस्थता की प्रोसेस शुरू हो। उसके बजाय पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो कुछ नहीं हमारे सामने, आतंकवाद फैलाने वाला माना जाता है, आतंकियों को भेजता हमारे मुल्क के अंदर, आज इन वर्षों से दुनिया में छाप लगी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क है, वो शांति स्थापित करने की बात करने लग गया। तो क्या हिंदुस्तानी लोगों को दुख नहीं होता कि हम लोगों को, वो मैंने दुख प्रकट किया अपना। अब मेरे दुख प्रकट करने को मदन राठौड़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या पाकिस्तान होता है, 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, कुछ कर पाया क्या वो? और आप बताइए किस रूप में ये शांति के दूत बन गए वो तो। और तो ये तो कहना पड़ेगा ना, दुनिया में मैं डिस्कशन सुनता हूँ साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वो बोल रहे हैं ये बात तो कि भाई आज बताइए कि दुनिया भर के अंदर मैसेज गया कि पाकिस्तान शांति की स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अगर आग लगी हुई दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया पीड़ित है इससे, इजराइल और ईरान युद्ध से सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं कौन के रूप में, उस पर कोई शांति की बात करेगा तो लोग उसकी तरफ देखेंगे। आज पूरी दुनिया के मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने लग गए कि वहाँ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या फैसला होगा, सब उसकी तरफ देखने लग गए। वो स्थिति हमारी बननी चाहिए थी, मेरा मतलब ये था।